हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू करने से पहले बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज भी हम एडोलेसेंस के बारे में ही बात करेंगे, एडोलेसेंस पीरियड के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में हमने बहुत सारी जानकारियाँ ली, उनके जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडीली चेंजेस थे उसके बारे में जाना, करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना, बहुत सारी चीज़ें जानी। आज हम कुछ ऐसे कंसर्न्स के बारे में जानेंगे जो कि जब उनका फिजिकल चेंजेस आता है, उनके मतलब जो चेंजेस होते हैं उसको लेके किन किन तरीकों के कंसर्न्स एडोलेसेंट्स को होते हैं एडोलेसेंस पीरियड में, आज हम उसी पे थोड़ा सा फोकस डालेंगे। तो टॉपिक है आज का कंसर्न्स अबाउट फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। तो ये जानकारी बहुत ही हेल्पफुल और एक्साइटिंग होने वाली है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू पीपल टू बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द whole information. And if you haven't subscribed my channel, please subscribe it to get these kind of informative wonderful videos later on also. So let us begin with the session. Few adolescents experience body cathexis और सेटिस्फैक्शन विद देयर बॉडीज। तो कुछ एडोलेसेंस ऐसा होता है कि एक्सपीरियंस करते हैं बॉडी कैथेसिस। उसका मतलब ये होता है अपने बॉडी को लेके सेटिस्फाइड रहते हैं। हाउ एवर दे डू एक्सपीरियंस मोर डिससेटिस्फैक्शन विद सम पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज देन विद अदर पार्ट्स। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपने कुछ हिस्सों को, बॉडी के कुछ पार्ट्स को लेके काफ़ी डिससेटिस्फाइड भी रहते हैं other than the other parts of the body. This failure to experience both cathexis is one of the causes of unfavorable self-concepts and lack of self-esteem during the एडोलेसेंट ईयर्स। तो ये जो फेलियर होता है अपने बॉडी को, बॉडी कैथेक्सिस को या बॉडी सेटिस्फेक्शन को पाने में, जो उनका फेलियर हो जाता है, ये बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें लेके आता है, जैसे कि अनफेवरेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट या लैक ऑफ सेल्फ स्टीम एडोलेसेंट्स ईयर में, एडोलेसेंस के अंदर डेवलप होने की अंदेशा बढ़ जाती हैं। डियॉन एट ऑल ने एक्सप्लेन किया, डियॉन एट ऑल हैव एक्सप्लेन्ड अ पर्सन्स फिजिकल अपीयरेंस along with his sexual identity is the personal characteristics most obvious and accessible to others in social interactions। तो उनका ये कहना है कि जो पर्सन की फिजिकल अपीयरेंस होता है along with उसका जो भी सेक्सुअल आइडेंटिटी है, वेदर he will be male or female, whether the person is male or female, जो भी सेक्सुअल आइडेंटिटी है वो जो है उसका पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट ऑब्वियस और एसेसिबल होता है दूसरों के द्वारा जब हम किसी के साथ सोशल इंटरेक्शन करते हैं। तो ये फिजिकल अपीयरेंस और सेक्सुअल आइडेंटिटी is very important for a person's identity to when they are interacted with other people in the social situations, and it's more obvious and accessible to others. Some of the concerns adolescents have about their bodies are carryover of concerns they experienced during puberty and which in the early years of adolescence and are based on conditions that still prevail। तो अगर हम कुछ ऐसे कंसर्न्स ऑफ एडोलेसेंट्स के अगर हम बताते हैं तो वो एक तरह से हम देख सकते हैं कुछ तो उसमें से कैरी ओवर्स होते हैं जो वो एक्सपीरियंस किए हो रहते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी पीरियड, और जो कि अर्ली ईयर्स ऑफ एडोलेंस में भी कुछ ऐसे कंडीशंस डेवलप हो जाते हैं कि जो प्यूबर्टी पीरियड के कैरी ओवर्स कंसर्न्स हैं वो यहाँ भी उसी तरह से प्रिवेलिंग रहते हैं, और इसी तरह से उस कंडीशंस के कारण अर्ली एडोलेसेंट पीरियड में भी बच्चे जो हैं वो उन तरह के कंसर्न्स को फेस करते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ कंसर्न की बात करें तो आता है कंसर्न अबाउट नॉर्मेलसी। अपने नॉर्मेलसी को लेके जो उनका कंसर्न होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, विल परसिस्ट अंटिल द फिजिकल चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी हैव बीन कंप्लीटेड एंड एडोलेसेंट्स कैन बी श्योर दैट द बॉडीज conform to the norms for their sex groups। तो जैसे कि क्या होता है कि जो भी फिजिकल चेंजेस अगर परसिस्ट हो जाती है और ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी उनकी जो भी चेंजेस है, फिजिकल चेंजेस वो कंप्लीटेड हो जाते हैं, तब उनको ये रहता है, उनको मतलब अपने बॉडीज़ को लेके कन्फर्मिटी चाहती है कि जो भी एक हम कह सकते हैं कि
सोशल नॉर्म्स हैं सेक्स ग्रुप्स को लेके या फिर किसी भी इंडिविजुअल के बॉडी चेंजेस को लेके, क्या वो उस कन्फर्मिटी पे पूरे उतर रहे हैं, वेदर द पर्सन वेदर ही विल बी अ बॉय और शी विल बी द गर्ल, वो क्या है कि पूरी नॉर्मलसी के साथ उस नॉर्म्स को कन्फर्मिटी उसको मिल रही है, इन बातों का उनको काफ़ी कंसर्न रहता है। सिमिलरली अगर हम कंसर्न की बात करें तो वो सेक्स अप्रोप्रिएटनेस को लेके भी एडोलेसेंट्स को होता है। सो ऑल प्रीवेडिंग इन प्यूबर्टी, और ये सारी चीज़ें चाहे कंसर्न ऑफ नॉर्मलसी हो, कंसर्न ऑफ सेक्स अप्रोप्रिएटनेस हो, ये सारी जो कंसर्न्स हैं वो प्यूबर्टी से ही आई हैं और अर्ली एडोलेसेंस में पीरियड में भी वो प्रिवेल कर रही हैं। कंटिन्यूज अंटिल प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैव completed their growth and development, और ये तब तक प्रिवेल करती हैं जब तक कि सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट में, एंड दस गिव एडोलेसेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू सी इफ देयर बॉडी इज कन्फर्म टू द कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ सेक्स अप्रोप्रिएटनेस और नॉट। तो उसी के बाद फिर वो एडोलेसेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जब पूरी तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं तब उनको ये एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो जो भी कल्चरल स्टैंडर्ड है सेक्स अप्रोप्रिएटनेस को लेके, क्या उसको वो कन्फर्मिटी मिल रही है, वो उसको कन्फर्म कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इन चीज़ों का उनको कंसर्न हमेशा बना रहता है। अवेयरनेस ऑफ सोशल रिएक्शंस टू डिफरेंट बॉडी बिल्ड्स लीड टू कंसर्न इन एडोलेसेंट्स हुज चेंजिंग बॉडीज फेल टू कंफर्म टू द कल्चरली अप्रूव्ड स्टैंडर्ड्स। तो अवेयरनेस जो होती है सोशल रिएक्शंस को लेके कि हमें किस प्रकार से सोशल रिएक्शंस मिल रहे हैं उनके डिफरेंट बॉडी बिल्ड्स को लेके, जैसे कि हमने देखा बॉडी बिल्ड्स कई प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की बेसिकली पाई जाती हैं लोगों के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर, एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एंटोमॉर्फिक। तो एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एंटोमॉर्फिक बॉडी बिल्ड्स पाई जाती हैं। तो इस तरह से क्या ऐसा डिफरेंट मतलब सोशल रिएक्शंस उनको मिल रहा है, तो ये कंसर्न जो है मतलब बहुत ज़्यादा रहता है कि क्या उस स्टैंडर्ड को, ये कल्चरली अप्रूव्ड स्टैंडर्ड्स को बच्चे कंफर्म कर पा रहे हैं कि नहीं या हो रहा है कि नहीं। तो इस अपने बॉडी बिल्ड्स को लेके भी उनको काफ़ी कंसर्न रहता है। फॉर मैनी गर्ल्स, अगर हम बहुत सारे गर्ल्स की बात करें तो मेंस्ट्रुएशन इज़ अ सीरियस कंसर्न। मेंस्ट्रुएशन जो है वो एक बहुत सीरियस कंसर्न बहुत सारे गर्ल्स के लिए होता है। दिस इज़ बिकॉज दे सफ़र फिजिकल डिस्कम्फर्ट्स, क्योंकि ये बेसिकली इसलिए होता है कि वो बहुत सारी मेंस्ट्रुएशन को लेके कंफर्ट्स को झेलती हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल में बात करें तो जैसे क्रैम्प्स का होना, वेट गेन, हेडेक्स, बैक एक, swelling ankles and breast tenderness, and experience emotional changes also such as mood swings, depression, restlessness and a tendency to cry without apparent reason। तो इस तरह के जो उनको फिजिकल डिस्कम्फर्ट, यहाँ तक कि इमोशनल चेंजेस जो इस मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान उनको होती हैं, इन सब चीज़ों को लेके लड़कियां जो हैं, गर्ल्स जो हैं, काफ़ी कंसर्न रहती हैं। बिकॉज मेंस्ट्रुएशन इज़ अ commonly referred to as the curse, it is not surprising that this unfavorable social reaction will color girls' attitude। तो जैसा कि सामाजिक तौर पे एक तरह से लड़कियों के लिए मेंस्ट्रुएशन को एक कर्स के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है, तो ये फिर सरप्राइजिंग नहीं होगा कि गर्ल्स जो हैं इन वजह से कि ये चीज़ उन्हीं को होती है, बॉयज़ नेवर फेस दिस काइंड ऑफ कर्स सिचुएशंस, तो वो अपने आप को इस चीज़ को मेंस्ट्रुएशंस को लेके एक अपने आप के लिए एक अनफेवरेबल जो है वो रिएक्शन उनका बन जाता है। और दूसरी बात है कि वो अपने लिए जो है जो उनके खुद के एटीट्यूड्स को काफ़ी मतलब इफ़ेक्ट डालता है, कलर्स करता है, तो उस तरह से उनके एटीट्यूड भी उस हिसाब से बन जाते हैं। तो अनफेवरेबल एटीट्यूड्स गर्ल्स के हो जाते हैं इन चीज़ों को लेके, एंड वो बहुत ही कंसर्न रहती हैं। Acne and other skin eruptions are a source of concern to both
बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए एक्ने भी एक ऐसी स्किन एक्ने या फिर किसी भी प्रकार का स्किन इरप्शंस जो होता है वो एक सोर्स ऑफ कंसर्न बन जाता है किसी भी बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। विद द इंक्रीज इन द सिवियरिटी ऑफ एक्ने देयर इज़ एन इंक्रीज इन कंसर्न। जैसे जैसे एक्ने की सिवियरिटी अगर ज़्यादा रहती है तो उनका कंसर्न भी बट ऑब्वियस है कि ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड दिस कंसर्न इज ऑफन एज ग्रेट फॉर बॉयज़ as for girls because they realize that acne masks their chances for physical attractiveness and because they cannot use cosmetics to cover it up like the गर्ल्स। तो ये गर्ल्स की अपेक्षा बॉयज़ के लिए ज़्यादा ही कंसर्नफुल रहता है बिकॉज वो रियलाइज़ करते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि लड़कियों को अगर ये हुआ तो विद द मेकअप विद द यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक्स वो कहीं ना कहीं उसको ढक सकती हैं और अपने अट्रैक्टिवनेस को मेंटेन कर सकती हैं। बट ये चीज़ मेकअप या कॉस्मेटिक्स का यूज़ जो है वो बॉयज़ नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये एक्ने या फिर स्किन इरप्शंस जो हैं उनके अट्रैक्टिवनेस को कहीं ना कहीं रेसिस्ट करेगा या उसको कम कर देगा। तो इस बात को लेके बॉयज़ जो है एज कंपेयर टू गर्ल्स ज़्यादा ही कंसर्न रहते हैं। द टेंडेंसी टुवर्ड ओबेसिटी that plagues most pubescent boys and girls continues to be a source of concern during the early adolescent years। तो इसी प्रकार से जो टेंडेंसी होती है टुवर्ड्स ओबेसिटी वो भी बहुत सारे प्यूबेसेंट बॉयज़ और गर्ल्स के लिए एक सोर्स ऑफ कंसर्न साबित होती है जो कि प्यूबर्टी पीरियड से ही चली आ रही है और एडोलेसेंट ईयर्स में भी वो खास करके अर्ली एडोलेसेंट ईयर में वो प्रिवेल हो रही है। इट इज़ अनयूजुअल फॉर एडोलेसेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स नॉट टू बी कंसर्न अबाउट देयर फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। तो ये बहुत अनयूजुअल रहेगा कि बहुत सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हैं वो अपने फिजिकल अट्रैक्टिवनेस को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं होते हैं। द रीज़न फॉर कंसर्न कम्स फ्रॉम रियलाइजेशन ऑफ द रोल। मतलब कुछ ऐसे होते हैं, कुछ एडोलेसेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने अपीयरेंस को लेके अट्रैक्टिव को लेके काफ़ी सेटिस्फाइड होते हैं और कुछ होते हैं जो कि उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं या डिससेटिस्फाइड होते हैं। और इसके पीछे जो रीज़न है ये कंसर्न जो है दैट इज़ कम अप फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ द रोल अट्रैक्टिवनेस प्लेज इन सोशल रिलेशनशिप्स। तो ये उनको इस चीज़ का जो रियलाइजेशन हुआ ये इसलिए हुआ क्योंकि उनके हिसाब से ये वो फील करते हैं कि जो सोशल अट्रैक्टिवनेस होता है वो मतलब सोशल रिलेशनशिप हम जब भी बनाते हैं तो वो अट्रैक्टिवनेस का उसके लिए होना, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडोलेसेंट्स रियलाइज इवन मोर देन चिल्ड्रन डू दे that people treat those who are attractive more favorably than do those who are less attractive। तो उनके हिसाब से ये adolescents की फीलिंग होती है, रियलाइजेशन होता है कि लोग उन्हीं को बहुत अच्छे से फेवरेबली ट्रीट करते हैं जो अट्रैक्टिव होते हैं, जो मोर अट्रैक्टिव होते हैं rather than the people who are less attractive। तो इस प्रकार से हम देखें कि किस किस तरीके के कंसर्न्स जो हैं वो एडोलेसेंट स्टेज में हमें देखने को मिलते हैं और जो कि बहुत सारे उसमें से कंसर्न प्यूबर्टी पीरियड से ही लिए हुए रहते हैं जो कि अर्ली एडोलेसेंट पीरियड में कुछ कंडीशंस के कारण प्रिवेल होते हैं और उसको रेक्टिफाई करना, उसको मैनेज करना और उनको सपोर्ट करना कि वो इससे ओवरकम कर सकें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं समझ सकती हूँ कि आज इस सेशन से आपको कुछ जानकारियाँ तो ज़रूर मिली होंगी। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव अ लाइक एंड स्टिल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल please subscribe and follow it, and thank you very much for watching this video till the end. I will be back soon with my next session. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.